अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 का, दैट इज कट सेट मैट्रिक्स। या तो एक क्वेश्चन टाई सेट मैट्रिक्स पे आएगा या फिर एक क्वेश्चन कट सेट मैट्रिक्स पे आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब मैंने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि वो कोई भी क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे देंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ग्राफ डायरेक्ट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ तो तुम्हें सर्किट से ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, इसके बाद मैं एक सर्किट लूंगी, सर्किट के बाद ग्राफ बना के फिर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्ट। अब मुझे बताएगा कोई इसमें कितनी नोड्स हैं, बोलो। 4 नोड हैं, 1 2 3 4। ओके, अब इसके बाद हमें क्या देखनी होती है, ब्रांचेस, राइट। तो इसमें हमारे पास कितनी ब्रांच है, ये ए ब्रांच मान लेते हैं, ये बी ब्रांच मान लेते हैं, ये सी ब्रांच मान लेते हैं, ये डी ब्रांच मान लेते हैं, ये ई ब्रांच मान लेते हैं और ये एफ ब्रांच मान लेते हैं। ब्रांचेस मैंने अलग अलग इसलिए लिए हैं ताकि तुम्हें पता लग जाए, जैसे पहले मैंने 1 2 3 की नंबरिंग से करी थी, अब ABCD, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेमिंग नंबरिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 2 3 ही करनी है या कुछ भी करनी है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। ये सिर्फ हमें ग्राफ देंगे, उसके अकॉर्डिंग नोड्स ब्रांचेस हमें खुद अपने डायरेक्शंस हमें खुद मार्क करनी है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नोड्स कितनी हैं, 4 नोड हैं, और ब्रांचेस कितनी हैं, हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस हैं, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो नाम से क्या पता लग रहा है, कट सेट। कट सेट मतलब मुझे ग्राफ को क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, ग्राफ को कट करना है। अब ये कट ग्राफ को इस तरह से करना है, नोड्स के अक्रॉस करना है। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, ग्राफ को मैंने कट कर दिया, तो अगर मैं ग्राफ को कट करूंगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, होगा ना। हो सकता है ये दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल हों, सेम हों, और हो सकता है ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हों, ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो। तो बस ग्राफ को तुम्हें कट करना है और किसके अक्रॉस करना है, नोड्स के अक्रॉस करना है। अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब भी तुम ग्राफ को कट करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही ट्विग होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ट्विग नहीं हो सकती, और लिंक्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो लिंक्स के आगे लिख देना मैनी और ट्विग्स के आगे लिख देना 1। अब इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि अगर ट्विग्स और लिंक्स देखने पड़ेंगे तो हमें ट्री बनाना पड़ेगा, राइट। देखो ट्विग्स और लिंक्स क्या होते हैं, सबसे पहले ग्राफ है, ग्राफ का तुम्हें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। ट्री मैंने कल बताया था क्या होता है कि जिसमें सारी नोड्स इंक्लूड होती है। तो एक नोड ये हो गई, 2 नोड ये हो गई, तीसरी नोड ये हो गई और 4th नोड ये हो गई, राइट। और ट्री की एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से एक कम कर दो, उतनी हमारी ब्रांचेस होनी चाहिए, मतलब हमारी 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। तो ये 3 ब्रांचेस है। तो ये जो मैंने 3 ब्रांचेस बनाई है, कौन कौन सी, बी, ई और डी, ये क्या है, हमारे ट्विग्स। जो भी डार्क लाइनों वाली होती है वो क्या होती है, ट्विग्स। अब बाकी जो ग्राफ बना बचा उसको मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दूंगी इस तरह से, सेम पैटर्न पे। तो ये डॉटेड लाइन वाली क्या होती है, लिंक्स। तो ऐसे लिख लो, चाहे ये ब्लैक कलर से थी तो ब्लैक कलर से ये वाली क्या है हमारे पास, ट्विग्स है। कौन कौन सी है, बी ई डी, राइट, बी कॉमा ई कॉमा डी। और जो भी मैंने डॉटेड से शो कर रखी है वो क्या होते हैं हमारे पास, लिंक्स। तो लिंक्स का कौन सी हो गई, एक हो गई ए सी एफ। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछो। एक चीज, एक प्रॉपर्टी और लिख लो कि ट्विग फॉर कट सेट में हमेशा एक ट्विग होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, लिंक्स होनी चाहिए, उसी के ही अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। गॉट इट। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत किसी को। बना लो एक बार अपनी नोटबुक में। ये देखो उसी ग्राफ को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब इसमें हमें कट करना है। मैंने तुम्हें बताया था कि कट हम हमेशा किसके अक्रॉस करते हैं, नोड्स के अक्रॉस करते हैं, पहली चीज।
कट हम हमेशा किसके क्रॉस करते हैं, जहाँ पे मिनिमम हमारा 1 ट्विग तो आना ही चाहिए, राइट। और ट्विग कट की डायरेक्शन हमेशा ट्विग की डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग होगी। जैसे मेरे पास ये 1 नोड है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ओके। तो ये कट कर दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास C1, और इसकी कट की डायरेक्शन भी हमें मार्क करनी होगी। एज आई टोल्ड यू कि कट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, जैसी ट्विग की डायरेक्शन है। तो ये बताओ अब तुम C1 जो कट है ये कौन से ट्विग से कनेक्ट है, B से कनेक्ट है, D से कनेक्ट है या E से कनेक्ट है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो ये कट C1 है ये तुम्हारा एक ट्विग को तो कट करना ही चाहिए मिनिमम, राइट। एक ही ट्विग होना चाहिए, एक लिंक्स कितने भी हो सकते हैं, लिंक्स का में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि एक ही ट्विग होना चाहिए। अब बताओ ट्विग कौन सा कट हो रहा है इससे, बी वाला, डी वाला या ई वाला, बी वाला। बी की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर, यहाँ पे लिख लो, ट्विग की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। गॉट इट। C1 समझ में आ गया। अब मैं C2 कट कर रही हूँ। C2 ये नोड के अक्रॉस, नोड दूसरी नोड ये दूसरी नोड ये है, राइट। तो मैं इसके अक्रॉस कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ट्विग की डायरेक्शन कैसे है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ऐसे एरो बना दो। 3-4 एरो बनाने होते हैं, एक नहीं, ऐसे जैसे मैंने बनाया। अब बताओ क्या मैं ये 2 नोड को कट कर सकती हूँ किसी भी पॉसिबल वे से। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 2 नोड को, मैंने नोड के क्रॉस कट करना है हमेशा, अगर मैं 2 नोड को ऐसे कट कर रही हूँ तो हमारे पास कितने ट्विक्स आ रहे हैं, बोलो कितने ट्विक्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हम इसको कट नहीं कर सकते। अगर मैं इस नोड को ऐसे कट कर रही हूँ तो कितने आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं। तो इस वाले नोड का हम कट सेट नहीं बना सकते, इस वाले नोड का कट सेट नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 1 ट्विग ही होना चाहिए और लिंक्स भी होने चाहिए। तो अब फोर्थ वाले का बना लेते हैं। फोर्थ वाले का ऐसे बना ले, इससे कौन सा ट्विग कनेक्ट है, डी कनेक्ट है। तो डी कनेक्ट है तो इसकी डायरेक्शन डी के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ते थोड़ा सा लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बनानी होगी, टेबल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स की बनाई थी, कट सेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, ब्रांचेस। तो हमारे पास कितने कट हैं, ये C1 है, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, C2 मान लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं C3। 3 कट हैं, C1 C2 C3, तो लिख लेते हैं C1 C2 C3, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस कितनी है, ABCDEF, ये सारी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABCDEF, ये क्या है हमारे पास, ब्रांचेस है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम्हें दिख रहा है कि क्या होगा अगर ब्रांच की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, +1। ब्रांच की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या लिखेंगे, -1। और अगर तुम्हारा ब्रांच उस कट सेट से लिंक्ड नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल C1 है, C1। अब C1 बताओ मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस को कट कर रहा है, ये A को कट कर रहा है, B को कट कर रहा है, C को कट कर रहा है। तो बाकी सब में क्या आ जाएगा, 0 0 0, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ A की डायरेक्शन और C1 कट सेट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, -1। अब मुझे बताओ P की डायरेक्शन और C1 कट सेट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है तो +1 आ जाएगा। और C1 की डायरेक्शन और C की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, वो ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, इस तरह से, तो ये भी क्या है, अपोजिट, ठीक है।
एक बार अपनी टेबल और ये टेबल क्रॉस चेक कर लो, सेम आ रही है। अब देखो, तुम अगर अलग ट्री बनाओगे, जरूरी नहीं है ना तुम ट्री ऐसे बनाओ, ये तो मैंने ऐसे बनाया है, तो ट्री तुम कुछ और भी बना सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा कट सेट बनेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब सेम नहीं होगा, अलग अलग आंसर वेरी करेगा इसमें। गॉट इट? तो सबसे पहले रिपीट कर देती हूँ, कट सेट में ग्राफ है, ग्राफ से तुम्हें ट्री बनाना है, ट्री से तुम्हें देखना है कि कितनी नोड्स हैं, उतने कट सेट होंगे, बट ये देखना है कि हर एक नोड पे तुम्हारा एक ट्विग और लिंक्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ट्विग आ रहे थे तो मैं उसको वो वाला कट सेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना, जैसे नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए, डायग्राम बनाओ। ये मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे रही हूँ, ऐसे आता नहीं है, मतलब लास्ट ईयर के जो पेपर में तुम्हें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे दिया और उसका बोला हुआ है कि कट सेट बनाना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं सेम मेथड है, बनाओ एक बार। एक चीज मैंने जो बताई थी कि ग्राफ में कभी भी सोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते, राइट? जनरली क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है तो हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जो हमने थ्योरम्स में पढ़ा था, और अगर हमारा करंट सोर्स होता है तो वो क्या होता है, ओपन सर्किट। तो अगर पेपर में करंट सोर्स, मान लो अगर यहाँ पे ऐसे करंट सोर्स आ गया तो उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको ओपन सर्किट कर देना है जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास है 4 हेनरी और ये डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है, दैट इज 0.5 हेनरी। अब डॉट कन्वेंशन तो हमें पता नहीं है इतना डिटेल में, बट यहाँ पे तुम ये लगा लो कि जैसे जैसे डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी फिलहाल तुम्हारा इसका ग्राफ कट सेट मैट्रिक्स बनाने में कोई रोल नहीं है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना। आई थिंक लास्ट ईयर के पेपर में तुम्हारे इसी टाइप का क्वेश्चन आया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, नॉर्मल जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं, सबसे पहले सर्किट से ग्राफ बनाओ, ग्राफ से ट्री बनाओ, ट्री से कट सेट बनाओ, फिर तुम्हारी मैट्रिक्स बन जाएगा। बनाओ एक बार। सबसे देखो पहले ग्राफ बनेगा, ग्राफ से पहले हमें पता होनी चाहिए कि नोड्स कितनी है। तो क्या ये एक नोड है? हाँ, ये एक नोड है, 3 एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, 2 एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने बताया था नोड क्या होता है, जहाँ पे 2 एलिमेंट कनेक्ट हो। ये भी क्या है, एक नोड है। ठीक है, 3 नोड्स हैं, तो सबसे पहले ऐसे 3 नोड बना लो, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बना लो, हॉरिजॉन्टल में होती तो हॉरिजॉन्टल बना लेते। अब 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है तो कनेक्शन कर दो, 2 और 3 के बीच में कनेक्शन कर दो, 1 और 3 के बीच में कनेक्शन कर दो, और इस तरह से यहाँ पे भी 1 और 3 के बीच में कनेक्शन कर दो। तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। डायरेक्शन इन्होंने दी हुई है तो वेल एंड गुड, इन्होंने नहीं दी हुई तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 नोट कैसे होंगी बताओ मुझे, 3 नोट बनी, बताओ चौथी नोट तुम्हारी कौन सी आ रही है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, ग्राफ से ट्री। अगर तुम्हें ट्री की प्रॉपर्टी याद हो तो वो क्या होता है, खुला होता है, ओपन होता है। दूसरी चीज जो मेन चीज है कि ट्री में हमारे पास ब्रांचेस मतलब ट्विग्स कितनी होती हैं, दैट इज n-1, n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो कितनी नोड है इसमें, 3, 3 - 1 2 ट्विग्स होने चाहिए तुम्हारे ग्राफ में। तो अगर मैं बनाऊं तो क्या मैं ये बना सकती हूँ, क्या ये तुम्हारा ट्री कहलाएगा, 1 2 3। इसमें देखो तीनों नोड्स इंक्लूडेड हैं और ब्रांचेस कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो B और C क्या हो गई तुम्हारे पास, ट्विग्स हो गई। और अगर मैं लिंक्स बनाऊंगी तो A और D ये क्या हो गए, लिंक्स हो गई। करेक्ट? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देखो अब हमें इसमें कट सेट बनाना है। सबसे पहले 1 नोड के क्रॉस देखते हैं, इस तरह से ले लें, क्योंकि ये जो कट है मतलब ये जो ग्राफ है, ग्राफ को कट कर रहा है, तो इसमें हमारी एक ट्विग इंक्लूड हो रही है, तो एक ही ट्विग इंक्लूड होनी चाहिए, राइट? तो ये हो गया हमारा कट सेट मैट्रिक्स C1। डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम, ट्विग के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन। दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला थर्ड नोड के अकॉर्डिंग। थर्ड नोड में भी एक ही ट्विग कट है, डायरेक्शन कैसे होती है,
ट्विक के अकॉर्डिंग। अब तीसरी चीज देखो, अगर मैं सेकंड नोड लूंगी तो कट कैसे करूंगी, ऐसे करूंगी, राइट, या तो लेफ्ट साइड से कट करूंगी या राइट साइड से कट करूंगी। अगर मैंने लेफ्ट साइड से कट करा तो कितनी ट्विक्स इंक्लूड हो रही हैं, दो। तो क्या दो ट्विक्स इंक्लूड हो सकती है, नहीं, ट्विक ट्विक सिर्फ एक ही आनी चाहिए, तो इसलिए ये वाले कट सेट नहीं बनेगा, राइट। फिर उसके बाद वही मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाओ, कट सेट और ब्रांचेस बनाओ अब इसके अकॉर्डिंग। अब देखो मेरी टेबल और अपनी टेबल एक बार मैच कर लो। C1, तो C1 है, ए की डायरेक्शन क्या जा रही है, अपोजिट, -1। बी की तो ट्विग है तो सेम ही जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1। C2 के केस में ये हो जाएगा, सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अब इसी में ही मैं तुम्हें एक और कैटेगरी की क्वेश्चन करवा रही हूँ। सपोज तुम्हें कोई भी नेटवर्क दे दिया, ग्राफ दे दिया, और उस ग्राफ से तुम्हें क्या बोला हुआ है कि KCL इक्वेशन निकालनी है बाय कट सेट मैट्रिक्स। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक नहीं आया हुआ, बट पेपर का लेवल ही हाई आ रहा है तुम्हारा, मिड टर्म भी हाई था, लास्ट टाइम भी हाई था, तो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा में ही मानो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब उन्होंने तो मेंशन करा ही नहीं है ऑब्वियसली, तो ये नॉर्मल है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है C, जो भी हमारा कट सेट का मैट्रिक्स आया है उसका मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइड बाय I ब्रांच इज इक्वल टू 0, ठीक है। C की वैल्यू यहाँ से, C मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1 1 0 1 -1 0 1 1। तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो, -1 1 0 1 -1 0 1 1। अब I ब्रांच, इसमें हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, A B C D, तो कितनी ब्रांचेस हो जाएंगी, I ब्रांच मतलब IA IB IC और ID इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0, 2/2 की है ना, तो मैंने वो ले लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, -IA प्लस IB प्लस 0, क्योंकि 0 को IC से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस ID D है ये, सॉरी, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन तुम नेक्स्ट देखो, इसी तरह यहाँ पे ये KVL की वोल्टेज इक्वेशन भी पूछ लेते हैं। KVL इक्वेशन बाय कट सेट मैट्रिक्स, तो उसका भी फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज V कट इज इक्वल टू V ब्रांच। तो C ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तुम्हें पता है जो हमारा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो C ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 -1 1 0 0 1 1 1, राइट। हमारे पास क्या है, V कट, मतलब कट, कितने कट आए थे तुम्हारे पास, 2 कट आए थे इस केस में, तो V कट 1 और V कट 2 इज इक्वल टू V ब्रांच। V ब्रांच कितनी ब्रांचेस हैं, A B C और D। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या इक्वेशन आएगी। देखो क्या आएगी इसमें, अगर मैं VA की वैल्यू लिखना चाहूँ तो VA इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -V कट 1 -V कट 2। VB क्या आएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये इतना हो जाएगा V कट 1, वो तो 0 हो गया। सिमिलरली VC क्या आएगा, V कट 2, और VD क्या आएगा, V कट 1 प्लस V कट 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द कट सेट मैट्रिक्स। इसके अलावा एक कैटेगरी का क्वेश्चन बच गया, दैट इज कि वो तुम्हें मैट्रिक्स दे देंगे और मैट्रिक्स से तुम्हें कट सेट बनाना है। वो अभी तक पूछा नहीं गया है, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि अगर पूछ ले तो तुम्हें कैसे कन्वर्ट करना है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है कि तुम्हें वो क्या दे देंगे, मैट्रिक्स दे देंगे, और मैट्रिक्स से तुम्हें क्या बनाना है, कट सेट। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बट एक बार कर लोगे तो इजी हो जाएगा। सपोज इन्होंने ये मैट्रिक्स दे दिया 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ये इन्होंने क्या दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया। कौन सा मैट्रिक्स दिया है,
कट सेट मैट्रिक्स दिया है और कट सेट मैट्रिक्स से तुम्हें क्या करना है, इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ से मैट्रिक्स में कैसे जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स से ग्राफ में कैसे जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला कट सेट है और ये ब्रांचेस हैं, तो कितनी ब्रांच हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। और कट सेट देखेंगे तो कितने कट सेट हैं, C1 C2 C3 C4। इससे तुम्हें एक चीज तो पता लग गई कि जो तुम्हारा ग्राफ है उसमें हमारे पास मेनली कितने नोड हैं, चार तो है, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। हो सकता है किसी नोड पे कट ना पड़ा हो। तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना, जैसे डायगनली वन होता था, 1 1 1 1 1 इस तरह से। तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले देखो क्या आइडेंटिटी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, बाकी 3 0 आने चाहिए। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे है ये, हाँ यहाँ पे है 1 0 0 0, ऊपर लिख दो डी का है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 1 यहाँ पे आना चाहिए, बाकी सब जगह 0 आना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे है ये, देखना हाँ है, दैट इज जी पे है 0 1 0 0, तो यहाँ पे जी लिख दो। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 यहाँ पे आना चाहिए, 0 0 1 0। तो अब देखते हैं है ये, तो क्या देखना है, 0 0 1 0, ये है, हाँ है, ई वाले पे है, तो इसके ऊपर लिख दो ई। उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 0 0 1, राइट। ये वाला देखते हैं है या नहीं है, तो है, दैट इज ए। यहाँ तक बोलो पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। अब देखो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया DGEA, ठीक है, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बाकी के बचे हुए मैट्रिक्स हैं हमें वो भी तो लिखने हैं, राइट। बाकी के बचे हुए मैट्रिक्स कौन कौन से रह गए, यहीं से देख लो, एक बी रह गया, एक सी रह गया और एक एफ रह गया। तो बी क्या है, 0 0 1 1, सी क्या है, 0 1 1 0, और एफ क्या है, -1 1 0 0। तो जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्विक्स, ओके। और जो हमारे पैरामीटर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं आते वो हमारे क्या होते हैं, लिंक्स। इसीलिए हमने इसे सेपरेट आउट करा है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आते हैं उसे एक साथ लिख लो, जो नहीं आते उन्हें एक साथ। तो जो आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्विक्स होते हैं, और जो नहीं आते वो हमारे क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। गॉट इट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज L इज इक्वल टू B माइनस N प्लस 1, where B is the branches, N is the number of nodes और L is the links बोल लो या फिर loops बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लिंक्स हैं, हमें पता है कितने लिंक्स हैं, 1 2 3, ये 3 क्या हैं, लिंक्स हैं। अब हमें ये पता है कि ट्विक्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्विक्स और लिंक्स को मिला के क्या बनती है, ब्रांचेस बनती है, राइट। जैसे तुम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में हमारे पास कुछ ट्विग होता था, कुछ लिंक्स होता था, और इन सबको मिला के क्या बनती थी, ब्रांचेस। तो कितना हो गया, 4 + 3, ब्रांचेस कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। ब्रांचेस कितने हो गए, 7 माइनस n प्लस 1। तो यहाँ से क्या हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी, कितनी आई हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से की हेल्प से हम नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें भी ये पता लग गया कि हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 5 नोड हैं। तो मैं इसका ग्राफ यहीं पे ही बना रही हूँ, बना दूँ, मतलब ग्राफ बनाना है ना। तो 5 नोड्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग रैंडमली कैसे भी मार्क कर लो, एक नोड ये हो गई, दूसरी नोड ये हो गई, तीसरी नोड ये हो गई, चौथी नोड ये हो गई, और 5वीं नोड ये हो गई। कोशिश करना सिमेट्री में ही मार्क करो, जैसे मैंने ऐसे सिमेट्री में मार्क करी है, ओके।
तो हमें क्या करना है, अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है। वो फॉर्मूला हमने क्यों यूज करा था, ताकि हम नंबर ऑफ नोड्स को पता कर सकें। तो मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ नोड्स, 1 2 3 4, बीच में एक मैंने बना ली 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि C1 कट ये वाला ले लेते हैं, एक नोड के अक्रॉस, ये क्या है C1। अब ये देख के बताओ C1 तुम्हारा किस किस से कनेक्ट है, ये क्या है C1 C2 C3 C4। C1 वाला जो कट सेट है ये तुम्हारा किस से कनेक्ट है, एक तो 1 से कनेक्ट है और एक -1 से कनेक्ट है, राइट। बाकी सब क्या है 0। तो इसका मतलब एक D से कनेक्ट है और एक F से कनेक्ट है, राइट। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ले लो, ये वाली मैंने ले ली F और ये वाली नोड के लिए मैंने ले लिया D, ले सकते हैं। अब D के लिए क्या है, +1 है। चलो डायरेक्शंस बाद में मार्क करूंगी, पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पे आ जाओ, C2 पे आ जाओ। C2 देखो, C2 ये वाला है तुम्हारा, राइट। अब C2 तुम्हारा किससे कनेक्ट है, एक ये 1 मतलब D से कनेक्ट है, एक C से कनेक्ट है और एक F से कनेक्ट है, राइट। राइट, तो C2 को ऐसे कट कर लो, F से कनेक्ट है, कर दिया C2 को, और किससे कनेक्ट है, C से कनेक्ट है, इसको मान लेते हैं C, ये C से कनेक्ट है, और किससे कनेक्ट है, तो ये मान लेते हैं हम, क्योंकि इससे यही कनेक्शन जा रहे हैं। अब बोलो कोई दिक्कत? अब देखो C3 तुम्हारा किससे कनेक्ट है, एक तो C से ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, जरूरत नहीं है। एक तुम्हारा किससे कनेक्ट है, B से, B इसको मान लेते हैं। अब B तुम्हारा किस में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना, लिंक्स में आ रहा है। B तुम मैंने वो BCF ये तुम्हारा किस में आ रहे थे, लिंक्स में आ रहे थे, तो डॉटेड से शो करना। ऊपर मैंने बोलना भूल गई, ये जो भी तुम्हारे लिंक से आ रहे थे, लाइक F भी तुम्हारा लिंक से था तो डॉटेड कर दो, ठीक है। G तुम्हारा ट्विग है तो सॉलिड रहेगा, D भी तुम्हारा ट्विग है तो सॉलिड रहेगा। अब बताओ C3 और किससे कनेक्ट है, E से भी कनेक्ट है, राइट। E क्या है, ट्विग है या लिंक है, ये वाला पार्ट क्या था, ट्विग था, वो वाला पार्ट क्या था, लिंक। तो ये ट्विग से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारे पास E। अब लास्ट एंड फाइनल C4 बचा है, वो करो एक बार। अब नेक्स्ट कट सेट 4, कट सेट 4 को ऐसे बना ले, तुम्हारा कट सेट 4 C4 किससे कनेक्ट है, A से, A नहीं है तो बना लो A, यहाँ बना लो A हो गया। B से तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे लेनी है, D पे क्या था +1, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर D की डायरेक्शन ये है, ट्विक की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन क्या करेगी, मैच। C2 में देखो, C2 में तुम्हारे पास क्या है, G की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। ट्विक की डायरेक्शन और कट सेट की डायरेक्शन बेसिकली सेम रहती है। इसमें ये है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, और इसमें ये है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं। डायरेक्शन बस ये ध्यान रखना, जो सेम है वो पॉजिटिव, जो अपोजिट है वो नेगेटिव, एक सिर्फ यही नेगेटिव जा रहा है। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव जा रहा है, हाँ, क्योंकि F की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट जाएगी, राइट। कट सेट ऐसे जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन F की डायरेक्शन अपोजिट जाएगी, बिकॉज F इज नेगेटिव।